मन फिर उदास है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानती है, सखा मानती है। 5 बेटा गए, द्रौपदी के नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं, लेकिन कृष्ण की तरफ देख रही है। कृष्ण तू बता मैं क्या करूं। आज जैसे ही द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बोल बता, बोल तेरे बेटे को इसने मारा है, दुष्ट ने, इसको क्या दंड दे, इसको मार दे या छोड़ दे। क्या कहा द्रौपदी ने भैया? बोल मेरा बेटा तो गया, वो लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारी गुरु माँ का पुत्र है। जैसे आज एक माँ दुख पा रही है, इसको मरने से हमारी गुरु माँ को कष्ट होगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मुच्चताम मुच्चताम, बोले इसको छोड़ दो, मत मारो इसको। अर्जुन असमंजस में पड़ गया। अर्जुन देखने लगा कि क्या करूं। एक तरफ भीम कहता है कि इसको मार दो, और द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो। नकुल सहदेव कहते हैं कि जो कृष्ण को अच्छा लगे वो। आज अर्जुन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई कि मैं क्या करूं, असमंजस में पड़ गया अर्जुन। अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगा, गोविंद आप ही कोई रास्ता बता सकते हैं, मैं नहीं जानता कुछ। अब जब कृष्ण बोले तो ऐसे बोले कि महाराज अर्जुन की दुविधा और बढ़ गई कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई बदारहण। ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम। अर्जुन तो और चक्कर में पड़ गए महाराज, अब क्या किया जाए। भगवान बोले कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और दूसरा शब्द क्या कह दिया कृष्ण ने कि आतताई बदारहण, और आतताई व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब तो अर्जुन परेशान, महाराज ठाकुर जी आपने तो मुझको और फंसा दिया, क्या करेगा। कि मैं वो भयमान मातम परिपायानुशासनम। सूची कहने लगे कि अर्जुन का मन बड़ा उदास है, मैं क्या करूं। हे प्रभु कोई तो रास्ता बताओ। बोल अर्जुन कोई दुष्ट व्यक्ति है, ब्राह्मण है या कोई भी है, हमसे बड़ा है, हमको लगता है कि इसको हम मार नहीं सकते, इसको छोड़ना है, तो उसका अगर आपने अपमान भी कर दिया तो मृत्यु से भी बड़ा है। अपमान कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हम तो तिनके से भी छोटे हैं। हम किसके ऊपर अभिमान करते हैं। अगर किसी ने हमारा अपमान भी कर दिया तो कोई बात नहीं, किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो भी कोई बात नहीं है। सदैव एक से समान रहना चाहिए। अब क्या किया जाए। अर्जुन को इशारा किया, वो इसके ब्रह्मांड में जो मणि है इसको निकाल लीजिए, मस्तिष्क की मणि छीन करके इसका मुंडन कर दीजिए, और इसका महाराज अपमान ही काफी है। आज अश्वत्थामा का अपमान करके उसको छोड़ दिया है। ध्यान दें, काम तो किया था मारने वाला, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद भी अश्वत्थामा अब क्या कह रहा है कि अब तो मैं महाराज इन पांडवों के कुल को नष्ट कर दूंगा। अरे पांडवों का तुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए था, शुक्रगुजार होना चाहिए था कि कम से कम मुझको माफ तो कर दिया, मृत्यु दंड तो नहीं दिया। लेकिन आज अश्वत्थामा ने कसम खा ली अब कोई नहीं है खानदान में, केवल 5 पांडव हैं और द्रौपदी है, और अभिमन्यु की एक पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा। अभिमन्यु भी खत्म हो चुके, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती है। आज इस दुष्ट ने क्या सोचा कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उसके गर्भ को मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूं, मार दूं, जिससे कि इनके वंश में कोई संतान उत्पन्न ही ना हो। आज महाराज ये अश्वत्थामा आया और इस दुष्ट पापी ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। आज माता कुंती सामने बैठी है, उत्तरा हाथ जोड़ करके उस परमात्मा को याद करती है।
कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस परम। हे गोविंद, बोल मुझे मरने से डर नहीं लगता, आप मुझे अब मार दो, अभी मार दो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जो मेरे गर्भ में बालक है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गोविंद उसको बचा लो कैसे भी करके। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। आज माता उत्तरा परेशान है, कुंती सामने बैठी है। ध्यान दें, भगवान कृष्ण सदैव हमारे साथ रहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, हम उसको भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। ठाकुर जी सदैव हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें पहचानना है कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, कि सदा संग लागत फिरूं मैं कबहू न छोड़ू साथ। गोविंद तो सदैव हमारे संग रहते हैं, हमें भूल जाते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है। हम क्या करते हैं, बोल मैं ये मैंने किया, इसको मैं कर लूंगा अपने आप। अगर हर काम में भगवान को याद करके बोल ठाकुर जी करेंगे हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो जाएगा, ये सोचना चाहिए। नहीं आप कर देते। और हमारी एक और सबसे बड़ी विडंबना है, जब हमारा कोई काम नहीं बने तो क्या कहें, मैया कह दे भैया कह दे गिरिराज बाबा हमारे यहाँ काम है बनवाए दीजिए, तेरी एक परिक्रमा लगाऊंगा। और धौरागढ़ भैया की सभा मनी पहले ही बोल दे बोल मेरा छोरा नौकरी लग जाइयो तो धौरागढ़ की सभा में, ये तो रिश्वत है। एक मंदिर में कछु मैया बैठी और मैया कीर्तन कर रही बड़ी जोर जोर के, ताली बजा रही, कोई ताली बजा रही कोई थाली बजा रही। प्रकाश जी बड़ी जोर जोर को कीर्तन कर रही थी मैया। मामुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, 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 मामुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। और क्या कह रही है, देखो हमारी मन में ये की अभिलाषा है, मैया तू हमारी यह इच्छा पूरी कर दीजो तो खूब हलवा बनवाऊंगी, प्रसाद बनवाऊंगी, और अगर मेरी मुराद पूरी नहीं करी तो ध्यान रखियो क्या करूंगी, और मुराद पूरी नाय करी तो सूजी उनाए दिखाऊंगी, पूरी नाय करी तो सूजी नाय दिखाऊंगी। ये हमारी विडंबना है, हम भगवान को लोभ दे में, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो भगवान हमारे यह कार्य को आप करा दो तो मैं आपके 56 भोग लगाऊंगा, या मैं आपकी दंडोती लगा के आऊंगा, आपकी परिक्रमा लगा के आऊंगा, या सभा मनी को। रिश्वत नहीं देनी है। आप कछु मत बोलो तो भी भगवान आपके काम को बनाओगे। जब आपको काम बन जाए, आपको काम है जाए तो खूब भंडारे करवाओ, सभा मनी कराओ, जो आपको मन करे। लेकिन हमारे दुख को केवल कारण एक ही है कि हम जहां जाएं वो नई बात बता दें। पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने अपनी बता दी, संत के पास गए, संत ने अपनी बता दी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी बता दी। लेकिन जो दुनिया के वैद्य हैं, परमपिता परमात्मा, बाके पास जाके हमने एक बार भी ना कही कि हमको ये कष्ट है, हमको ये दुख है। वो सब भी सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। हाँ हो सकता है कि देर थोड़ी हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं है ठाकुर जी की तरफ, ये निश्चित बात है। आज माता उत्तरा भगवान को पुकारती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। सूत जी कहने लगे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि उपधार्य वचसितस्या भगवान भक्तवत्सला, कि अपांडव मिदम कर्तु द्रोणेरस्त्रम बुध्यत,
श्री ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं, उत्तरा के सामने आकर के प्रकट हो गए। उत्तरा से कहने लगे, बेटी बता क्या बात है, क्यों परेशान है, क्या कष्ट है, कोई तकलीफ? आज कृष्ण को देख करके ही उत्तरा का मन प्रसन्न हो गया। बोले, गोविंद मुझे मरने से डर नहीं लगता, आप चाहे मैं कल मरूं सो अभी मर जाऊं, लेकिन जो मेरे गर्भ में बालक है आप उसकी रक्षा कर लो कन्हैया, उसको बचा लो। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, एक अंगूठे की बराबर रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, और एक रूप से सामने खड़े हैं ठाकुर जी। एक रूप से पिता बन गए और एक रूप से पुत्र बन गए। अगर कोई सोचे कि हम भगवान को कैसे भजन करें, भगवान को कैसे पाएं, पिता बन करके भी पा सकते हैं, पुत्र बना करके भी पा सकते हैं, पति बना करके भी पा सकते हैं। कोई जैसे भगवान को देखेगा वैसे ही वो आपको दर्शन दे देते हैं। एक रूप से सामने खड़े हैं, उत्तरा के सर पे हाथ रख रहे हैं, बेटी तू चिंता मत कर, बेटी मैं हूं ना, तू क्यों परेशान होती है, बोल तेरी संतान को कुछ नहीं होने वाला, तू घबरा मत, निश्चिंत होकर के बस हरे कृष्ण जपती है। आज बुआ कुंती सामने है। कुंती कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया तूने कितनी मेरी रक्षा करी है, पग पग पर तूने मेरे बेटों की रक्षा करी है, तूने मुझे बहुत हर जगह बचाया है। कन्हैया तू परमात्मा है, मुझे लगता है तू भगवान है। आज माता कुंती कृष्ण को प्रणाम कर रही है। कृष्ण कह रहा है, नहीं बुआ तू ऐसा अनर्थ क्यों कर रही है, उल्टी गंगा क्यों बहा रही है आज? मैं देख तुझे बुआ कहता आया हूं, तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूं, तू मुझे प्रणाम ना कर। आज माता कुंती कहने लगी, कन्हैया काहे की बुआ, काहे का भतीजा, क्यों पागल बनाता है? ये सब नाते तेरे ना पागल बनाने के हैं, बाकी तू परमात्मा है कृष्ण, मैं तुझको पहचान गई। क्या कह रहे हैं कृष्ण, अगर बुआ तू मुझको मानती है कि मैं परमात्मा हूं तो मुझसे कुछ मांग ले, फिर तो तू मुझसे कुछ मांग ले, जो तू चाहेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। कुंती कहने लगी, ना कन्हैया मुझे क्या चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे कन्हैया तू क्या देगा, बोल मुझे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया। बोले 26 श्लोकों में माता कुंती ने आज कन्हैया की स्तुति करी है, वंदना करी है कि नमस्ये पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, हे परमपिता परमेश्वर, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ, जो आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। कन्हैया तू समस्त संसार का कल्याण करने वाला है, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। हम दुखी रहते हैं, देखो भागवत हमको सब कुछ सिखाती है। अगर परिवार में कलेश है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस मंत्र का जाप करें आप। भागवत कह रही है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय, माता कुंती ने एक ही प्रार्थना करी, कन्हैया अब तक मेरे परिवार में बहुत कलेश हो लिया, भाई भाई को मार रहा है, काट रहा है, ये सब दृश्य मैंने देख लिए, लेकिन कन्हैया अब यहां से आगे मेरे परिवार में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार में सब सुखी रहे, केवल मैं ये चाहती हूं कन्हैया। बुआ तू कुछ अपने लिए तो मांग। अरे कन्हैया रहने दे, मुझे क्या देगा। नहीं बुआ ध्यान दे, माता कुंती ने क्या कहा है। आज हम तुम होते तो शायद न जाने क्या क्या मांग लेते। अगर ठाकुर जी हमसे कह दें बोल मांग लो कुछ, धन दौलत वैभव संपत्ति पुत्र बेटा नाती सब सुखी रहे, हमारे बस ये चाहिए। लेकिन माता
कुंती का वो उदार दृश्य देखे, उदार चेहरा देखे रो रही है, कह रही है कि विपदा शंतु नाशश्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा शंतु नाशश्व, अरे कन्हैया अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे विपत्ति दे दे, मुझे दुख दे दे, मुझे कष्ट दे। क्यों? कृष्ण माता कुंती की तरफ देखने लगे, कहने लगे क्या बात करती है बुआ, कष्ट दे दूं? कितना तू दुख पाया है तूने अब तक? तुझे कभी सुख मिला क्या? तुझे पति मिला, पीलिया का रोगी मिला, तेरी संतान दर दर भटकती रही, तेरे सबरे राजपाट को छीन लिया कौरवों ने, तेरे सामने समस्त कौरवों का कुल नाश हो गया, तुझे क्या सुख क्या मिला तुझको बता? आई तो कम से कम कुछ सुख मांग ले, अच्छा मांग ले। नहीं करेगा। बोले श्याम सुंदर कि सुख के माथे शिल पड़े। जब हमारे यहाँ बहुत सुख होता है, परिवार में संपत्ति है, वैभव है, धन है, पुत्र हैं, बेटा खूब कमा रहा है, पत्नी अच्छी है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हम उन दिनों को भूल जाते हैं जिन दिनों में हम गरीब थे, जिन दिनों में हमारे पास में बोल खाने को अन्न का दाना तक नहीं था, हम उन दिनों को भूल जाते हैं। आज माता कुंती कह रही है बोल कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कन्हैया मुझे दुख में ही रहने दे, क्योंकि मैंने सुना है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि ही सो जाए। ऐसे सुख के तो महाराज माथे पे पत्थर मारो जो भगवान को हृदय से दूर कर दो। ऐसा सुख मुझको नहीं चाहिए। बोल मुझको तो वो दुख ही प्यारा है कन्हैया, मुझे तो दुख दे दे जो कम से कम तेरे नाम को तो मैं जपती रहूंगी। हम चल रहे होते हैं अचानक से बहुत अकड़ में, लेकिन जैसे ही अचानक ठोकर पाम में लगती तो क्या कहते हैं, अरे राम ये पत्थर कौन डाल दिया। जब तक हम चल रहे थे बोल कन्हैया मुझको केवल दुख ही चाहिए आपसे। सुख और दुख क्या है ये और समझे आप। सुख भी मुझे प्यारे हैं। हम एक दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, हमको सुख भी चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हम सुख की चकाचौंध में ऐसे पागल हो जाते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि दुख भी भगवान की देन है, दुख भी परमात्मा की देन है। और जब अचानक से दुख आ पड़ता है तो फिर रोते हैं।
उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में केवल उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। अगर उसको याद रखोगे तो वो दुख भी हंसते हंसते कट जाएगा और एक ना एक दिन पुनः वो सुख, वो कमल खिलेगा हमारे यहाँ। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हम बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मन को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं और अपने मन को भी कष्ट पहुंचाते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिन्हें जिसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दो वो दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको, ये दे दो वो दे दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से वही दे दो, मर्जी से वही दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो, मैं तुमको याद करूं। मैं तुमको याद करूं, यादों में भी बीते ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, नाम हरि का भजो, नाम भूलो मती। कन्हैया बोले तू ही तो कहता है, बोले दुख भी मेरी मर्जी से प्राप्त होता है जीव को, और सुख भी मेरी ही मर्जी से प्राप्त होता है। जब दुख के अंधकार छाते हैं, सुदामा ने तो कभी